स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइब्रेरी में। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि आपके पास अब समय बहुत ही कम रह चुका है और इस कम टाइम में आपको कैसे तैयारी करना है इसी के रिगार्डिंग मैं आपको लेकर आया हूं यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो कि 21 मार्च और 14 मार्च दो डेट पे होनी है, जिसका एडमिट कार्ड भी इशू हो चुका है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है और इस कम टाइम में आपको कैसे अपना फुल मार्क्स आप अटेम्प्ट कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कैसे कर पाइएगा, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अंतिम समय समय में किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादातर ध्यान देनी चाहिए, ध्यान तो सभी को देना है लेकिन किन टॉपिक पे अधिकतर ध्यान देना है, कैसे आप पूरा प्लान के साथ आप तैयारी कर पाइएगा और इसने कम समय में आपको क्या क्या रिवीजन करना चाहिए, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने इसको लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो अभी शेयर कर दीजिए, ठीक है? और चैनल पे बने रहिए क्योंकि मैं बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं बता दूँ यहाँ पे एक और चीज़ कि मैंने ऑलरेडी साइंस के लिए मैं बता चुका हूँ सिलेबस कैसे तैयारी करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इन सभी जो भी मैं चीज़ देता हूँ इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। कैसे ज्वाइन करना है मैं लास्ट में आपको बता दूँगा। साइंस का बिहार पुलिस कांस्टेबल में 30 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आपको कैसे तैयारी करना है, क्या-क्या चीज़ आपको ज़्यादा फोकस रखना है, वो चीज़ भी मैं बताऊँगा। और आपको इन कम समय में मैं क्या-क्या चीज़ देने वाला हूँ, ये चीज़ भी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगा आपको। बिहार पुलिस 2020 में फॉर्म भराया हुआ है, 2021 में एग्ज़ाम होनी है। संपूर्ण समान अध्ययन यहाँ पे मैं लिख कर दे रहा हूँ कि इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित करंट अफेयर्स का भी आपको जानकारी लेना है। तो इस वीडियो में आपको हर चीज़ मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपको क्या चीज़ देखना है। तो सबसे पहले मेरा रहेगा कि लेखक का नाम आपको ज़रूर देखना है। नदी घाटी परियोजनाएँ भी आपको बहुत ही ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है? बहुत ही अधिक टाइम में ये चीज़ आपके लिए रखा जाता है। जनगणना, जनगणना में 2001 और 2011 समथिंग आपको ज़्यादातर 2011 पे फ़ोकस करना है, 100% देना है यहाँ पे। योजना, योजना से संबंधित भारत में कौन-सी योजनाएँ चल रहे हैं? उज्ज्वल योजना किस प्रकार से तहत है गैस वाली? उसके बाद विद्युत योजना, परियोजना कैसे चल रहा है? साथ ही बिहार में कौन-कौन सी योजना चल रहा है? अधिकतर आपको मनरेगा के तहत अभी जो योजना सबसे सर्वाधिक मात्रा में चलाया जा रहा है, इंदिरा आवास वगैरह, उसके बाद में बहुत सारे बाथरूम और जो पेड़-पौधे लगाए जा रहे हैं, नल जल योजना चल रहा है, ठीक है? और तो ये योजनाएँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है, यहाँ से 1 से 2 ज़रूर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। खेल, खेल स्पोर्ट्स से संबंधित मात्र 2 से 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि अभी करंट 2020 और 2019 के करंट देख लीजिएगा तो आपको करंट खेल से संबंधित आपको आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगला आपको चलते हैं बिहार जीके, जो मैंने ऑलरेडी रखा था कि बिहार जीके से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको याद रखिएगा, ऐसे 2 क्वेश्चंस जो कि आपको करंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रहने वाले हैं। बिहार से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आपको नॉर्मली पक्का ही देखने को मिलेगा, अधिक भी से मिल सकता है, 10 भी बन सकते हैं लेकिन 5 से 6 तो पक्का ही रहेगा। अगला है नृत्य। नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे भरतनाट्यम, भांगड़ा, ठीक है? जिसको कहते हैं कथकली, ये सारी चीज़ें, नाटक, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं, कौन से डांस कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, कौन-सा नृत्य कौन-सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? दिवस, हाल ही में कौन-सा दिवस किस प्रकार से मनाया जाता है? 3 दिवस तो आपको याद होनी चाहिए। बिहार दिवस, ठीक है? बिहार दिवस, जल दिवस और पृथ्वी दिवस, ये तीनों चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तीनों चीज़ में से कभी क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको नॉर्मली कुछ दिवस याद रखनी होगी। बौद्ध धर्म, मैं 3 धर्म हमेशा से कहते आया हूँ कि आपको ये 3 धर्म हमेशा याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं जो चीज़ दे रहा हूँ कि बौद्ध धर्म, महावीर धर्म और जैन धर्म, यहाँ से तीनों चीज़ आपको अच्छा से याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस पक्का ही 1 से 2 क्वेश्चन पक्का ही एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। किसी भी दौर में से आपको पूछा, अब बहुत ईज़ी टॉपिक है, आपको 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 यह ईज़ी वे से आपको याद हो जाएगा। जनजातियाँ, सभी पढ़े होंगे कि कौन-सा जनजातीय कहाँ पे, किस शहर में कौन-सा जनजातीय पाया जाता है, अधिकतर कौन-सा जनजातीय कहाँ पे पाया जाता है। तो ज़्यादातर आपको म्यांमार, ठीक है? और झारखंड, साथ ही दमन और दीव, ठीक है? और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से सर्वाधिक मात्रा में मिज़ोरम, नागालैंड, इन सभी से जगह से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्राचीन नाम कुछ याद रख लीजिएगा, कुछ प्राचीन नाम, कुछ नया नाम। अब प्राचीन नया नाम में क्या होता है? अब कहते हैं ना कि बहुत सारे स्टेशन का नाम बदल दिया, जैसे बनारस स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है? और कुछ हवाई अड्डे का नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो पुराने और नए दोनों याद रखिएगा। राज राजधानी भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 चीज़ आपको कैसे याद करना है?
राजधानी भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश और अपने राज्य नॉर्मली, जो कि दोनों के बारे में आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इनमें और भी चीज़ें जैसे संपूर्ण मुख्यमंत्री के बारे में याद होनी चाहिए, राज्यपाल के बाद में आना चाहिए जिसको गवर्नर भी करते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रथम और आखिरी यानी कि प्रथम बना वो और अभी के करंट वाला तो आपको याद होनी ही होनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया था और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम बिहार से रिलेटेड हुए हैं, उन सभी में मुद्राएं से क्वेश्चन पूछे गए थे। इनसे रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ कि मुद्राएं याद रखिएगा। भारत के मुद्रा नेपाल के, पाकिस्तान के, भूटान के, अफगानिस्तान के और साथ ही आपको ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें आपको जितनी भी है जो अपने देश के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, विदेश हैं, उन सभी के बारे में आपको मुद्राएं याद होनी चाहिए। और हाँ, इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि उनके कुछ राजधानी और संबंधित आपको वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, फिलहाल में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कौन से करंट बने हैं, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और एक और चीज़, 2020 में आप लोगों के लिए एक और चीज़ है कि किसे बुलाया गया था 26 जनवरी पे, किसे 15 अगस्त पे। 2019 और 20 और 21 के संबंधित आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। संक्षिप्त और फुल फॉर्म यहाँ से पूछ सकते हैं, जैसे कि वालिन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसरो का पूरा नाम क्या होता है, इसरो का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, डीआरडीओ का नाम फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इसमें आपको कंप्यूटर का भी क्वेश्चन रह सकते हैं। झील, कौन सा झील किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। घास के मैदान, कौन से घास के मैदान किसके लिए फेमस है, कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है, उत्तर अमेरिका में, उत्तर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जनसंख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऊपर ही रखने वाला था। जनसंख्या क्या चीज़ है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जनसंख्या से संबंधित एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जनसंख्या जो है 2011 के रिकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जनसंख्या में आपको दो चीज़ें रखे जाएंगे हमेशा, एक बिहार के बारे में पूछ देगा और एक भारत के बारे में पूछ देगा। ठीक है, घनत्व या ऐसे करके आपको नॉर्मली पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे है, एक और है कि भौतिक राशि। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आज साइंस में भी बताया था और आर्ट्स में भी। भौतिक राशि और बीमा दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, सदिश और अदिश और बीमा, ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब द टॉपिक के बारे में क्या बात कर लेते हैं, नॉर्मल क्या चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो कि कुछ पड़ोसी देश जो ऊपर ही मैंने डिस्कस कर दिया है, और आज के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। जोड़ने वाली नहर यानी प्रशांत महासागर जो किन दो बीचों के किन दो देशों के बीच से गुजरती है, और इन सभी कौन से नहर किस राज्य में स्थित है, कौन कौन सा नहर किस, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय दल और पार्टी का नाम भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल के बारे में, जैसे कि जो हाल ही में अमेरिका में जब इलेक्शन हुए हैं, तो उस इलेक्शन के उपरांत नए जो राष्ट्रपति बने हैं किस पार्टी से बने हैं, पुराने जो डोनाल्ड ट्रंप थे किस पार्टी से थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको भारत में जो पार्टी चल रहे हैं उन सभी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिएगा। अनिवार्य न्यूनतम आयु, यानी कि आपको मैं बता दूं, अनिवार्य न्यूनतम आयु के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा, जैसे कि लोकसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, राज्यसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। संपूर्ण राज्य का स्थापना, भाई मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि राज्य और राजधानी के बारे में तो जानकारी लेना ही है, साथ ही उसके स्थापना दिवस के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा, और किसका कब स्थापना हुआ। अब बिहार का विभाजन और बिहार से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा में क्या क्या आपको देखना है, तो एक्स्ट्रा में आपको डब्ल्यूएचओ से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 2020 में बहुत सारे कोरोना वायरस चला था, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखना है। उत्पादन में अगर अन्य राज्य देखना है कि उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कर्नाटका में क्या पाया जाता है, ब्राज़ील में क्या पाया जाता है, या अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है, या बिहार में क्या पाया जाता है। एक और टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में कुछ नारायक इनका जो नारा है उसे याद कर लीजिएगा, साथ ही इन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्टिंग किया, कौन सा आंदोलन समाप्त किया, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। बैंक, बैंक कौन सा स्थापना हुआ और कब स्थापना हुआ, और साथ ही कौन सा बैंक किस में विलय हुआ, और अभी कितने गवर्नमेंट बैंक हैं, बस इतना ही। रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में ऐसा अगर बात कर ली जाए तो इसको तो पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। मोहनजोदारो लोथल संबंधित यहाँ पे जो भी है, जो पिछला मैंने हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चंस रखने का प्रयास किया है, क्योंकि हिस्ट्री से पुराने बहुत से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि कौन सा सामान यहाँ पे किस सभ्यता से संबंध रखता है, ये चीज़ पूछा जाता है। जैसे लोहा किससे मिला, आग किससे मिला, ठीक है, खाना में कौन सा पहले मिला, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सुई धागा किससे मिला, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
आंदोलन याद रखिएगा जो कि मैंने यहाँ पे रखा है, तो कुछ आंदोलन के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा जहाँ से आंदोलन पूछे जाते हैं। जैसे कि आंदोलन के बारे में मैं बता दूँ कि आपको आंदोलन किस प्रकार से पूछे जाएँगे, महात्मा गांधी के कौन से आंदोलन थे, ठीक है? और जैसे कि कौन से नारा दिए गए, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, इन सभी का नाराएँ भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके लिए जो टॉपिक था, वो सारे टॉपिक यही थे और आपको ओपन लैब स्टडी करके ग्रुप बना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? जहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाकर पीडीएफ या डाउनलोड कर सकते हैं और एका-एक करके आप रेगुलरली इसको पढ़ सकते हैं। इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो रोज़ के रोज़ इसको सुधार सकते हैं, रिवीजन के तौर पे एक दिन में सुधार कर फिर से कल से रिवीजन में ला सकते हैं। इतना कम टॉपिक लिया हूँ और इन सभी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद और आशा है कि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन और अच्छा लगा होगा इस क्लास को, और आपको क्लास करना है और इन सभी से रिगार्डिंग किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको ला कर देने की, और अब अदर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर सकते हैं।